प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर जो है साथियों, ये हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किया है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन। ये मॉडल पेपर के रूप में आपकी क्लास से होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। तो साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये आ चुका है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जयगढ़ अजमेर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बयाना दुर्ग में, विजय मंदिर अलवर में। तो यहां पर साथियों आपने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा है तो ही आप राइट आंसर लगा पाओगे। क्योंकि यहां पर विजय स्तंभ देखते ही आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सही लगा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पर प्रथम विजय स्तंभ की बात हो रही है। तो राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है साथियों, ये ध्यान में रखिएगा, ये बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर बना हुआ है। किसने बनाया था साथियों? समुद्रगुप्त ने बनवाया था। तो ये गुप्त वंश का राजस्थान का साथियों क्या है, प्रथम में विजय स्तंभ बनाता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन आए कि विजय स्तंभ कहां पर है, तो आपको चित्तौड़गढ़ लगाना है। यदि प्रथम विजय स्तंभ की बात करें तो बयाना दुर्ग जो भरतपुर है, यही आपको सही आंसर है, लगा कराना है साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को, 29 मार्च 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 नवंबर 1956 को। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में जो विलय है ना, ये साथियों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को साथियों वर्तमान जो आपका राजस्थान है इसका अस्तित्व आता है। और एकीकरण भी साथियों 7 चरणों के अंदर आपका पूर्ण हुआ था। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जल दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, 22 मार्च को, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को। जल दिवस की बात करें तो साथियों ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और महिला दिवस कब मनाते हैं साथियों? 8 मार्च को मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं साथियों? पृथ्वी दिवस से मनाते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5 जून को हम क्या मनाते हैं। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? कारोबार, फड़ चित्रण, उस्ता कला, मथेरना कला। अरे साथियों ऊंट की खाल पर चित्रांकन तो क्या कहलाता है? तो ये उस्ता कला कहलाता है। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला साथियों बीकानेर की आपकी प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा। और उस्ता कला और मथेरना कला दोनों की दोनों ही क्या है? बीकानेर की आपकी प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, ब्यावर में। राजस्थान का जो प्रथम वस्त्र उद्योग है लाडलो, यह आपका कहां पर स्थापित हुआ था? तो यह साथियों आपका ब्यावर अजमेर के अंदर स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को, 24 नवंबर को। राष्ट्रीय जो उपभोक्ता दिवस है ना साथियों, यह हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं साथियों? 24 दिसंबर को मनाते हैं। और उसके एक दिन बाद में 25 दिसंबर को साथियों हम क्या मनाते हैं? क्रिसमस डे मनाते हैं। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, दयालदास या श्यामल दास? वंश भास्कर जो आपकी पुस्तक है इसके लेखक की बात करें तो यह आपके कौन है साथियों? तो यह सूर्यमल मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अरे गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो यह आपकी साथियों 1722 मीटर है, जो माउंट आबू सिरोही केंद्र है, जो राजस्थान की साथियों क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? क्वेश्चन आएगा साथियों, अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? बाणगंगा को, सोम को, माही को, बनास को।
अर्जुन की गंगा तो साथियों हम किसे कहते हैं? अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहते हैं। तो बाणगंगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? शेर पर्वत चोटी साथियों राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 मीटर, 1496 मीटर। कितनी है साथियों? तो ये आपकी 1597 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? अप्रैल महीने में, जून महीने में, मई महीने में, जुलाई महीने में। तो सबसे अधिक गर्मी जो है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल यहां पर आपका जो सही आंसर है ना, ये देखने को मिल जाएगा, ये जून महीने में पड़ती है। तो जून महीना ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म कौन सा है? जी हां साथियों, लाल व पीली मिट्टी की बात करें तो यहां से मिट्टियों से क्वेश्चन आता है। बिल्कुल क्वेश्चन साथियों मिट्टियों से छपता है। तो यहां पर आपको ध्यान में जरूर रखना है। अजमेर सिरोही, अलवर भरतपुर, पाली जोधपुर, कोटा बूंदी। तो साथियों अजमेर और जो सिरोही का क्षेत्र है यहां पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल नदी, बनास नदी, लूनी नदी, गंभीरी नदी। अरब सागर के अंदर जो है साथियों ये आपकी लूनी नदी गिरती है। कौन सी गिरती है? लूनी गिरती है। तो लूनी नदी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कोलायत झील स्थित है। कोलायत झील कहां पर है साथियों? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो कोलायत झील की बात करें तो ये बीकानेर के अंदर है साथियों। और गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? गढ़सीसर सरोवर साथियों जैसलमेर में है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, बूंदी में, जयपुर में। नवलखा सागर की बात करें साथियों क्वेश्चन आएगा। जी हां, नवलखा सागर साथियों कहां पर है? तो ये आपकी बूंदी के अंदर है। नवलखा सागर बूंदी में है। और नवलखा दरवाजा कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर है साथियों। जी हां, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो साथियों फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और साथियों बिल्कुल आपकी बिल्कुल भारी डिमांड थी और आपको इंतजार था साथियों कि सर सीटी के नोट्स कब मिलेंगे। तो लाडलो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटी के नोट्स से। जी हां, नाम क्या है? श्री श्याम ई नोट्स आपके होने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों हमने हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन शामिल किए, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो भी साथियों आपके परीक्षा पैटर्न के अनुसार। जी हां, सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, संक्षिप्त और आपके साथियों सरल भाषा में सटीक यहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चनों की संख्या देखिएगा जरा, 6666 प्लस आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, इन तीनों विषयों के साथ 3100 क्वेश्चन शामिल किए हैं। सामान्य विज्ञान के 650 क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी के 450 क्वेश्चन है, इंडिया जीके के 230 क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य जो नया टॉपिक जुड़ा है ना साथियों उसके भी हमने 250 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों। कंप्यूटर के 250 क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के 350 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के 250 क्वेश्चन है, अंग्रेजी के 275 क्वेश्चन है, रीजनिंग और गणित के भी 300 क्वेश्चन शामिल किए हैं, और करंट अफेयर्स के साथियों 500 क्वेश्चन है। बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट है, मतलब कि आपके 13 सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो 13 के 13 सब्जेक्टों को साथियों हमने यहां पर शामिल किया है। और इसकी प्राइस की बात करें बहुत ही कम रखी गई है साथियों, आपके अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है। कितनी रखी गई है? मात्र 99 रुपए। मात्र 99 रुपए में साथियों ये आपको ई बुक देखने को मिल जाएगी। और यह साथियों सीटी ग्रेजुएशन लेवल और सीटी 12th लेवल दोनों के लिए उपयोगी है, बल्कि साथियों आगे राजस्थान पुलिस, वनपाल, पटवारी जितनी भी भर्ती आएगी उन सभी के लिए भी साथियों ये आपकी उपयोगी होने वाली है। एक बार साथियों परचेज कर लीजिएगा, उसके बाद साथियों ये आपके हमेशा के लिए काम आने वाली है। जी हां, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको ई बुक देखने को मिल जाएगी, जिसे साथियों आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ सकते हो, डाउनलोड करके साथियों बार बार पढ़ सकते हो, मोबाइल या टेबलेट के अंदर पढ़ सकते हो, या फिर साथियों इसकी फोटो कॉपी भी आप निकलवा सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथियों हमने ई बुक तैयार की है। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राजसमंद में,
कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, टोंक में। राणा प्रताप सागर जो बांध है ना, ये साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। तो साथियों ये आपका चित्तौड़गढ़ केंद्र है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ केंद्र है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, 3 राजस्थान में है, एक आपका मध्य प्रदेश में है। जो राणा प्रताप सागर बांध है ये राजस्थान में है। गांधी सागर कहां पर है साथियों? मध्य प्रदेश में है। कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध ये आपके राजस्थान में है। तो ये 3 राजस्थान में है और गांधी सागर बांध जो है ना ये मध्य प्रदेश में है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 8, 7, 6 या 5? इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है यह साथियों आपकी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पानी की आवक की पूर्ति करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके अंदर साथियों आपकी 7 लिफ्ट नहरें, कितनी है? 7 है, जिसमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर शहर को क्या कराती है? जल की आपूर्ति कराती है साथियों। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां है? दर्रा जो अभ्यारण्य ये कहां पर है साथियों? झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में, कोटा में, अलवर में। दर्रा अभ्यारण्य की बात करें तो साथियों ये आपका कोटा केंद्र है। कहां पर है? कोटा में है। तो कोटा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, कोई नहीं। तो मानसून का जुआ, अरे मानसून का जुआ तो कृषि को कहते हैं। किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण मृग शुभंकर है। कृष्ण जो मृग है ना, काला हिरण है, यह साथियों ध्यान में रखिएगा ताल छपर अभ्यारण्य चूरू के अंदर पाया जाता है, बहुतायत के अंदर। तो ये कौन से जिले का शुभंकर है? तो साथियों हमें पता है ये चूरू जिले के अंदर पाया जाता है। तो चूरू जिले का ही क्या है? शुभंकर है साथियों। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1947 को, 14 दिसंबर 1947 को, 18 मार्च 1948 को, 23 दिसंबर 1948 को। कब हुआ था साथियों? मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है ना यह साथियों आपका 18 मार्च 1948 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हनुमंत सिंह, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य। बटनेर दुर्ग साथियों हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण 295 ईस्वी के अंदर साथियों राजा भूपत के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, बटनेर दुर्ग को राजस्थान का साथियों उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है। और सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण है ना ये इसी दुर्ग के ऊपर देखने को मिले हैं साथियों। जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन सा था? राव बिक्का, जय सिंह है, मान सिंह है, कल्याणमल। जूनागढ़ का किला कहां पर है? बीकानेर केंद्र है, जिसका निर्माण साथियों राव बिक्का के द्वारा किया गया था। और बीकानेर शहर की स्थापना किसने की थी साथियों? राव बिक्का ने ही की थी। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? नागौर में, दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में। लोहागढ़ कहां पर है साथियों? तो लोहागढ़ आपका भरतपुर केंद्र है। कहां पर है? भरतपुर में है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देलवाड़ा मंदिर स्थित है। जी हां साथियों, देलवाड़ा जो मंदिर है कहां पर है? भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, आबू पर्वत में, टोंक में। देलवाड़ा मंदिर की बात करें तो साथियों देलवाड़ा जो मंदिर है ना यह आपका साथियों कहां पर है? आबू पर्वत केंद्र है। तो आबू पर्वत ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? अरे हवा महल कहां पर है? तो साथियों ये जयपुर केंद्र है। इसके वास्तुकार की बात हो रही है, यहां पर है। वास्तुकार बोल सकते हो, डिजाइनर बोल सकते हो। किसने तैयार किया था डिजाइन बताइए हवा महल का? जय सिंह ने, रतन सिंह ने, लालचंद उस्ता ने, हरि सिंह ने। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर साथियों स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। और डिजाइन की बात करें, वास्तुकार की बात करें तो ये आपके साथियों लालचंद उस्ता रहे हैं। तो लालचंद उस्ता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? 84 खंभों की छतरी साथियों बूंदी में है, 80 खंभों की छतरी अलवर में है और 32 खंभों की छतरी आपकी रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नौलखा बावड़ी है कहां पर? यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये डूंगरपुर केंद्र है साथियों। बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? प्रेमल देवी ने, कर्णावती ने,
लॉर्ड कंवरी ने, उत्तम दे ने। किसने करवाया था साथियों? तो यह आपका जो है ना ध्यान में रखिएगा, यह प्रेमल देवी ने करवाया था। तो प्रेमल देवी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निहालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह के, किशन सिंह के, बहादुर सिंह के, राज सिंह के। निहालचंद की बात करें, निहालचंद जो है साथियों ये आपके सावंत सिंह के क्या थे? दरबारी चित्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सुथार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार, सोनी परिवार। थेवा कला प्रतापगढ़ की तो प्रसिद्ध है और यह भी मालूम है कि इसके लिए सोनी परिवार क्या है? प्रसिद्ध है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहां बनती है? जयपुर में, किशनगढ़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में। संगमरमर की मूर्तियां जो है साथियों ये आपकी जयपुर में बनती हैं। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मीनाकारी गहने कहां बनते हैं? ये भी जयपुर में बनते हैं। मोजड़ी का संबंध है, मोजड़ी का संबंध किससे है साथियों? चित्रकारी से, कालीन से, जूते से, आभूषण से। अरे मोजड़ी जो है ना ये एक प्रकार की जुत्ती होती है, जूता होता है साथियों। तो यहां पर जूता ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं ये कौन सा है? सुवलिया गीत, जोरावा गीत, सुपण गीत, हमसीडो गीत। कौन सा है साथियों? ये हमसीडो गीत है। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये हमसीडो आपका सही आंसर होने वाला है साथियों। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? इकतारा, अलगोजा, नौबत, तासा। तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है ना यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह अलगोजा है। तो अलगोजा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरे के ऊपर, गणगौर के ऊपर, तीज के ऊपर, दीपावली के ऊपर। जी हां साथियों, घूमर नृत्य का जो आयोजन है ना ये गणगौर के अवसर के ऊपर होता है। कब होता है साथियों? गणगौर के अवसर के ऊपर होता है। तो गणगौर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो लक्ष्य अभी तक आपको मिला नहीं है तभी तो आप तैयारी में लगे हुए हो साथियों। बिल्कुल लक्ष्य एक ही है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, और सरकारी नौकरी लगना ही लक्ष्य है। बिल्कुल मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ऐसी जो क्लास है ये सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और लाडलो एक बात और ध्यान में रखिएगा, यदि आपको क्लास का नोटिफिकेशन या कुछ भी जानकारी या अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन जरूर कर लेना है। जी हाँ, ये आपका नंबर होने वाला है। इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज क्या करना है? सीटी 2026 लिखकर मैसेज करोगे तभी मैं साथियों इसके अंदर आपको जोड़ पाऊंगा, क्योंकि यहां पर साथियों बहुत सारे जो बच्चे हैं ये पीटीटी से जुड़े हुए, सीटी से जुड़े हुए, कोर्स से जुड़े हुए, टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए कॉल मैसेज आते हैं। तो साथियों कंफ्यूज होता है तो आपको सीटी 2026 लिखकर मैसेज करना है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ था? कत्रियासर बीकानेर से, आहोर से, बोरुंदा से, रुणीचा से। अरे दधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना अग्नि नृत्य कहलाता है, जो कहां का प्रसिद्ध है साथियों? यह आपका कत्रियासर बीकानेर का क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, अलीबख्श, नानूराम, दुलिया राणा। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है यह साथियों कौन रहे हैं? तो यह आपके साथियों लच्छीराम रहे हैं। तो लच्छीराम ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। शाहपुरा में जी हाँ जिनकी जो आपका संप्रदाय है उनकी पीठ है, ये कौन है? जी हाँ साथियों, शाहपुरा के अंदर किन की पीठ स्थित है साथियों बताओ? दादू पंथ की, वल्लभ संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की, रामस्नेही संप्रदाय की। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर साथियों रामस्नेही संप्रदाय की क्या है? पीठ स्थित है साथियों। तो रामस्नेही संप्रदाय ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है, मुकाम क्यों प्रसिद्ध है? किन के लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, जसनाथों के लिए। मुकाम की बात करें तो मुकाम साथियों जो है ना ये विष्णुइयों के लिए क्या है आपका?
प्रसिद्ध है। जी हाँ साथियों, जाम्बोजी ने, जहाँ साथियों आपके जो विश्नोई संप्रदाय है ना, इनके गुरु कौन थे? ये जाम्बोजी थे, ये ध्यान में रखिएगा। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो कई बार बताया है साथियों, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे साथियों? रामदेव जी के, गोगा जी के, पाबू जी के, तेजा जी के? किनके पिता थे साथियों? तो यह आपके जो है ना, ये रामदेव जी के पिता थे। किनके थे? रामदेव जी के थे। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? साबला में, समालिया में, कोल्लू में, बेंगटी में? लोक देवता हड़बूजी का जो मुख्य मंदिर है यह साथियों आपका कहां पर है? बेंगटी के अंदर है। तो बेंगटी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है साथियों? आवर देवी का, तनोट माता का, जीण माता का, घेवर माता का? राजसमंद झील की जो पाल है यहां पर साथियों आपका घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। तो घेवर माता ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को? पुष्कर मेले की बात करें तो यह साथियों जो है ना, ये आपका कार्तिक पूर्णिमा को क्या होता है? संपन्न होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में रायका क्या है? परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता होते हैं, उनको हम रायका कहते हैं। प्रारंभिक ऊंट पालन पोषण करता है, उनको कहते हैं। गांव से गांव माल बेचता है, उसको कहते हैं। नामक जो व्यापारी होता है उसको कहते हैं। तो साथियों रायका जो है ना, ये ऊंट पालन पोषण करने वाली एक जाति होती है, उन्हें ही रायका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशल लाभ ने, सूर्यमल मिश्रण ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, जेम्स टोड ने? किसने किया था साथियों? तो ये आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मारूवाणी क्या है? मारूवाणी क्या है साथियों? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। मारूवाणी जो है साथियों ये आपका राजस्थानी भाषा की मासिक क्या है? पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों। गोगाब जी पीर, बाबा रामदेव, बाबोसारी लाडली, नजराना? राजस्थानी भाषा की जो प्रथम फिल्म है साथियों यह आपकी कौन सी थी? नजराना थी। तो नजराना ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है साथियों? गागरोन किला, जयपुर शहर का परकोटा, कुंभलगढ़ या हल्दी घाटी? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, आपका गागरोन का किला भी है, जयपुर शहर का परकोटा भी है, कुंभलगढ़ भी है, परंतु हल्दी घाटी नहीं है साथियों। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ साथियों 1576 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो साथियों अंतिम क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, इसका राइट आंसर आप ही बता सकते हो। तो बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? 20 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस या 45 प्लस? यदि आपके साथियों इतने क्वेश्चन भी हो रहे हैं, 30 प्लस भी सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है साथियों। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। और साथियों आपको ये श्याम जो आपका ई बुक नोट्स है ये आपको परचेज करना है। तो साथियों हर एक विषय के साथियों आपके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ना ये आपको मिलने वाले हैं, वो भी मात्र 99 रुपए में। तो आपके नंबर होने वाले हैं, इस नंबर के ऊपर पेमेंट करते ही साथियों आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों आपको क्या मिल जाएगा? ये ई बुक नोट्स जो है ना ये मिल जाएंगे और ये साथियों आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।